हेलो एवरीवन। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। नेशनल इनकम बोले तो यहाँ पे जो एग्रीगेट हमने निकाला था वो था जीडीपी एट एमपी, ठीक है ना। ये एनएनपी एट एफसी होता है, उसको हम बाद में बोले। मैंने कहा था आपसे कि मैं बाद में उसको आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, राइट। अभी के लिए हमने ये बताया था कि वैल्यू एडेड मेथड से हमारा जीडीपी एट एमपी निकलता है, लेकिन लेकिन जो इनकम मेथड है, ठीक है, इससे क्या निकलता है, एनडीपी एट एफ सी, एनडीपी एट एफ सी, राइट। सो अब हम बेसिकली इस वीडियो में यही देखने जा रहे हैं कि हमें इनकम मेथड से एनडीपी एट एफ सी क्या कैसे निकालना होगा। ये मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। क्लास 12 के हिसाब से ये कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो या सीए इंटरमीडिएट लेवल का, सीए इंटरमीडिएट लेवल में भी नेशनल इनकम का इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस में है, तो वहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉमन है और इनकम मेथड से क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इनकम मेथड। यस, इनकम मेथड हमारा जो है सेकंड मेथड है कैलकुलेट करने का, राइट। तो हमारा सेकंड मेथड जो इनकम मेथड है इसको निकलता है इससे एनडीपी एट एफसी, जिसको हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। और इस मेथड से, थ्रू दिस मेथड ओनली एनडीपी एट एफसी इज कैलकुलेटेड। लेटर ऑन वी विल कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय यूजिंग एनडीपी एट एफसी थ्रू दिस मेथड, राइट। मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि इससे केवल एनडीपी एट एफसी निकलेगा। एनएनपी एट एफसी हम लोग निकालेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ कन्वर्जन ट्रिक्स रहते हैं कि डेप्रिसिएशन को कैसे, मतलब ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट पे कन्वर्ट करते हैं। कुछ ऐसे 3 कन्वर्जन टिप्स हैं जिससे हमारा जो है एनएनपी एट एफसी निकलेगा, जिसको मैं लास्ट वीडियो में, आने वाली 2 से 3 वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये समझिए आप कि हमारा क्या है यहाँ पे, एनडीपी एट एफसी निकलेगा, जिसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। तो दिस मेथड ओनली एनडीपी एट एफसी निकलेगा, एंड इस एनडीपी एट एफसी से हम निकालेंगे क्या, अपना नेशनल इनकम थ्रू द सम कन्वर्जन टिप्स, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। अपना क्या फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का नेशनल इनकम को, सॉरी, हाँ, इनकम मेथड से हमारा क्या फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। तो हमारे पास ये है कि एनडीपी एट एफसी जो निकलेगा वो निकलेगा, पहले तो हमें ऐड करना होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, राइट। क्या होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। फिर हमारा जो सेकंड है वह है ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड थर्ड पॉइंट जो हमारा रहेगा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम, ये 3 है हमारे पास जो कि हमारा एनडीपी एट एफसी निकालेगा। पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड थर्ड पॉइंट है जो हमारा मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे हमारा निकलेगा एनडीपी एट एफसी। अब हम बात करेंगे इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बारे में कि हमारे पास ये 3 मेथड्स, 3 पॉइंट्स तो हैं, लेकिन इसमें इंक्लूड क्या क्या होगा उसके बारे में, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या आएगा, हम देखते हैं आगे चल के कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या आएगा। सबसे पहले आएगा हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। सब जो है जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें दिया होता है, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको दिया रहेगा कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, राइट। यहाँ पे कई बार जो होता है एम्प्लॉय का दे दिया जाता है, ठीक है, एम्प्लॉय का दे दिया जाता है जो कि हमें इंक्लूड नहीं करना होता है। केवल जो है एम्प्लॉयर का इंक्लूड होगा, एम्प्लॉय का इंक्लूड नहीं होगा, राइट। सो उसके बाद हमारे पास जो आता है वो होता है वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज मतलब क्या, एम्प्लॉय को जो हम वेजेस देते हैं, खर्चा पानी देते हैं, उनकी सैलरीज देते हैं, वो आएगा। प्लस ये कैश में दिया हुआ है, राइट। एंड ये अगर कोई पेमेंट मिली है एम्प्लॉयज़ को काइंड में, ठीक है, और वो भी इंक्लूड है। सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट नहीं है इसमें, ठीक है। सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। एंड लास्टली कोई रिटायरमेंट बेनिफिट है अगर एम्प्लॉय को प्रोवाइडेड हुआ है, फॉर एग्जांपल लीव इनकैशमेंट है या वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम है, ये सारे अगर बेनिफिट आपको दिए हैं तो इंक्लूड करना है, राइट। अगर देखो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है, आपको पहले तो यही दे दिया रहेगा कि सपोज करो अगर एग्जाम में दिया है 500, राइट, 500 रुपये है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, फॉर एग्जाम्पल, राइट। इतना जनरली कम तो होता नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये का दिया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्लस लिखा है क्वेश्चन यहाँ पे, फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम में दिया है 50 रुपये, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, हमें इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ टोटल हमें दिया है, एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का सोशल सिक्योरिटी स्कीम वाले केवल एक पार्ट है, ना कि होल। तो ये 4 पॉइंट हमारे जो है इंक्लूड किए जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, राइट। तो अगर हमें क्वेश्चन में ये सिंपली दिया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो केवल हम ये वाला पॉइंट लेंगे, ना कि ये वाला इंडिविजुअल कंपोनेंट तब नहीं लिया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलेगा हमारे पास, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए हमारे पास 3 कंपोनेंट है। पहला है रेंट, दूसरा है इंटरेस्ट, एंड एक लास्ट पॉइंट है जो कि है हमारे पास प्रॉफिट। ये अगर तीनों दिए हैं तो सही है, नहीं दिए हैं तो क्वेश्चन में दिए रहेंगे ये
क्या बोलते हैं इसको, 3 दिए रहेंगे एंड उसको हमें ऐड करके निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके से। सपोज रेंट दिया है, रेंट दिया है, यस सपोज हमें रेंट दिया है कि रेंट हमारे पास 10 रुपये है एंड इंटरेस्ट हमारे पास 20 है एंड प्रॉफिट है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा जो होगा इनका टोटल हो जाएगा, राइट। बट अगर एग्ज़ाम में हमको दिया है, हमें ऑपरेटिंग अगर सरप्लस ही दे रखा है, तो हमें इन इंडिविजुअल कंपोनेंट को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है रेंट इंटरेस्ट दे रखा है, प्रॉफिट नहीं दे रखा है, तो हमें क्या करना होता है, तो इन सबको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, हमें केवल इसी का इंडिविजुअल अमाउंट दे रखा है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करो अगर रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट इतना है, या फिर प्रॉफिट कंप्यूट करो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस इतना है, रेंट इंटरेस्ट इतना है। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, रेंट प्लस इंटरेस्ट, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑपरेटिंग सरप्लस, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। उसके बाद हमारे पास है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम की अगर हम बात करते हैं तो मिक्स्ड इनकम केवल सेल्फ एम्प्लॉय का लिया जाता है यहाँ पे। ये आपको एकदम एकदम मैं बता रहा हूँ सच में क्वेश्चन में एकदम प्योरली ये दिया रहेगा, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो ये था हमारा ओवरऑल इनकम मेथड से हमारा कैसे कंप्यूटेशन होगा। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। इनकम मेथड से हमारा निकलेगा एनडीपी एट एफसी, इससे हम केवल एनडीपी एट एफसी निकालेंगे, लेटर ऑन हम इससे नेशनल इनकम कंप्यूट कर लेंगे। तो सम कन्वर्जन पॉइंट्स को दिमाग में रख करके एंड एनडीपी एट एफसी जो निकलेगा उसका फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का हमें ऐड करना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ की अगर हम बात करें तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ में मैंने बताया था आपको कि 4 पॉइंट जो है ऐड होंगे। इसमें जो है पहला है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट इन काइंड एंड रिटायरमेंट बेनिफिट को हम ऐड करेंगे टोटल। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ प्योरली दिया है 500 दिया है तो हमें ये इंडिविजुअल कंपोनेंट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं दिया है तो हम ऐड करेंगे, राइट। सेम वे ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगर ये ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है हमें तो हम ऐड डायरेक्टली जो है ऑपरेटिंग सरप्लस ही लिखेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया है तो इन तीनों को ऐड करके लिखेंगे। सपोज अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें रेंट इंटरेस्ट दिया हुआ है लेकिन प्रॉफिट नहीं दिया हो तो अज्यूम करेंगे प्रॉफिट जीरो है, अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेशल पॉइंट ना दिया हो कि आप प्रॉफिट को कंप्यूट कर दीजिए अगर ऑपरेटिंग सरप्लस इतना है, राइट, समथिंग लाइक दैट। और मिक्स्ड इनकम की अगर जहाँ तक बात है तो मिक्स्ड इनकम हमेशा जो है हम लोग सेल्फ एम्प्लॉय की ही लेंगे, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। So I hope that you understand the content that I have provided to you all in this video. So please like the video and subscribe to the channel. Thank you so much.